राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें जगत का संहारक देवता भी माना जाता है। हिंदू धर्म और विशेष रूप से शैव शाक्त संप्रदायों में उन्हें परब्रह्म अर्थात सर्वोच्च ईश्वर माना गया है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव अर्थात महादेव, भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, आशुतोष, महेश, कपाल, पार्वती वल्लभ, महाकाल, रामेश्वर, फिलपति, भीलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी हम जानते हैं। तंत्र साधना में उन्हें भैरव तथा वैदिक साहित्य में उन्हें रुद्र कहा गया है। भगवान शिव की शक्ति और अर्धांगिनी माता पार्वती हैं। भगवान शिव नित्य कैलाश लोक में अपनी प्रियतमा सहचरी मां पार्वती के साथ विहार करते हैं। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और भगवान गणेश है तथा इनकी पुत्रियां माता अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। भगवान शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में पूजे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास रहता है और यह शैव मत के आधार है। इस मत में भगवान शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित होती हैं। शिव जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण इन्हें महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति भगवान शिव है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है। यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, परंतु वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। भगवान राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव के कुछ अन्य प्रचलित नाम हैं महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत अर्थात दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्राष्टक के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को अस्थावर जंगम, सर्व पदार्थ रूप, सर्वजाति, मनुष्य देव, पशु वनस्पति रूप मानकर के सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैत निष्ठ बनता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत है, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी भगवान शिव थे और कुछ ना होगा तब भी भगवान शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है अर्थात समय। भगवान शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज एवं उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित भी कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भगवत पुराण में भगवान शिव को तमोगुण बताया गया है।
इसका प्रमाण श्री देवी भगवत पुराण के अध्याय 5 स्कंद 3 और पृष्ठ 121 में भी दिया गया है। पवित्र शिव पुराण के एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे हैं कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपकी ही संतान हूँ। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे भगवान कृष्ण विष्णु जी के पूर्ण अवतार हैं, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और भगवान शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और माता पार्वती आदि शक्ति की अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार शिव जी कहे हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा, वो नरक में जाएगा, या फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु में जो भेद करेगा वो भी नरक में जाएगा। वास्तव में मुझ में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और कैलाशपति शिव कोई भेद नहीं, हम एक ही हैं, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम, परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्रों में भगवान शिव के मुख्यतः 19 स्वरूपों का वर्णन मिलता है, लेकिन अनेक ग्रंथों में उनके कई अन्य स्वरूप भी उल्लेखित है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के प्रमुख 19 स्वरूप। महादेव सबसे प्रमुख रूप, जो संहार और सृजन दोनों करते हैं। महाकाल काल के भी काल, मृत्यु और समय के स्वामी, उज्जैन में पूजे जाते हैं। रुद्र क्रोध और संहार के देवता, जो अधर्म का नाश करते हैं। भैरव तंत्र साधना और भक्तों की रक्षा करने वाले, विशेष रूप से काशी में पूजे जाते हैं। वीरभद्र दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करने वाले भयंकर योद्धा रूप में। पशुपतिनाथ सभी जीवों के स्वामी, नेपाल में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। नटराज तांडव नृत्य करने वाले, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अर्धनारीश्वर आधे शिव और आधे पार्वती, जो स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन दर्शाते हैं। दक्षिणामूर्ति ज्ञान और शिक्षा के स्वामी, जो ऋषियों को उपदेश देते हैं। सदाशिव अनंत, शांत और करुणामयी रूप, जो भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। गंगाधर जटाओं में माँ गंगा को धारण करने वाले, जो जीवनदायिनी माने जाते हैं। त्रिलोचन 3 नेत्रों वाले, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को नियंत्रित करते हैं। काल भैरव मृत्यु और समय के रक्षक, विशेष रूप से अघोरी साधकों के आराध्य। चंद्रशेखर मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले, जो शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। भोलेनाथ भोले, सहज और सरल भक्त वत्सल स्वरूप, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आशुतोष तुरंत कृपा करने वाले, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले। नीलकंठ हलाहल विष को ग्रहण करने वाले, जो सभी कष्टों को हरते हैं। कैलाशपति कैलाश पर्वत पर वास करने वाले, जो ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं। ओमकारेश्वर ओम ध्वनि के प्रतीक, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। भगवान शिव के अन्य महत्वपूर्ण स्वरूप। पंचमुखी शिव, शिव के 5 मुखों वाला स्वरूप। साध्योजात, वामदेव, अघोरा तत्स्वरूप और ईशान इसमें सम्मिलित है। अग्निलिंग शिव अग्नि के रूप में पूजे जाने वाले, जो भस्म को धारण करते हैं। सप्तारीश्वर सप्त ऋषियों के गुरु रूप में पूजे जाने वाले। सर्वेश्वर
समस्त लोगों के ईश्वर, जिनका कोई आदि और अंत नहीं। लिंगेश्वर, शिवलिंग रूप में पूजे जाने वाले, जो ऊर्जा और चेतना के प्रतीक है। भगवान शिव के रूपों का महत्व। भक्तों की भक्ति और साधना के अनुसार भगवान शिव अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। रुद्र रूप में वे क्रोध में संहार करते हैं, तो भोलेनाथ रूप में तुरंत प्रसन्न होकर वरदान भी देते हैं। महाकाल के रूप में वे काल को नियंत्रित करते हैं, तो नटराज के रूप में सृष्टि के नृत्य का संचालन करते हैं। भगवान शिव अनंत और निराकार हैं, परंतु भक्तों के कल्याण के लिए वे अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। उनकी उपासना से व्यक्ति को शांति, मोक्ष, शक्ति, भक्ति और सभी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइएगा। आपके कमेंट और लाइक से हमें पता चलता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी थी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।